वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस। ऑनलाइन मस्त क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में मैं सद्दाम हुसैन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में मैं आप सबको क्लास 10th त्रिकोणमिति, ठीक है ना, 10th का त्रिकोणमिति जो है बहुत सारे स्टूडेंटों को टफ लगता है। उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से हम रूबरू कराने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और ऑप्शंस का करेक्ट करके बताएं कि कितने आपके सही है ना। एक शानदार वीडियो आपके लिए हाजिर है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक वीडियो को देखना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चंस में जो संग्रह किया वो बोर्ड मॉडल है। आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे, इससे बाहर के नहीं आने वाले हैं। इस वीडियोज़ में आपका क्वेश्चन बैंक के साथ साथ बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। आपको अंत तक वॉच करना है, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। एक शानदार वीडियो आपके पास हाजिर है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला देख सकते हैं, cos π/3 का मान होगा π/3। देखिए, पाई कहीं पे भी हो उसका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री, इसमें 3 लगा है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि आपसे पूछा है cos 60 डिग्री, है ना। 3 नंबर प्रश्न में cos 60 डिग्री पूछा है और cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। बिल्कुल आपका 3 का ए हो जाएगा, जिनका भी कमेंट में है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो देखिए, 1/√3 जो होता है 33 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। कितना का होता है 33, जो कि आपके डी ऑप्शन में 4 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसका भी कमेंट में है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, जो कि 16 में पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो सूत्र होता है वो आपका tan स्क्वायर थीटा होता है और आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में, आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है ना, बहुत अच्छा, साइन π/4। तो देखिए अभी दोस्तों हमने बताया कि पाई का मतलब 180 होता है और इसमें 4 लगा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कटेगा 45 बार में, ठीक है ना, 45। तो यहाँ से हमारा हो गया साइन 45 माइनस कॉस 45। अब देखिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम टू सेम होता है, 1/√2 माइनस 1/√2 कट के आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 6 का बी, जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 2015 एनुअल का आया हुआ प्रश्न है ना। त्रिकोणमिति के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। 100% हम कह सकते हैं कि यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टैली करेंगे, है ना। 1/√3 किसका मान है, बहुत मस्त प्रश्न है। तो देखिए 1/√3, अभी हमने बताया कि tan 30 का मान होता है। तो 30 को अगर आप रेडियन में लाना चाहें तो tan π/6 कर सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। इसमें 6 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है ना। तो 7 का सी बिल्कुल सही जवाब, सटीक 100% हो जाएगा जिन भी स्टूडेंट का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए 2015 का ये क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में √2 किसका बराबर है। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है ना, 1/√2। यहाँ पे 1/√2 नहीं है, सिर्फ √2 है। तो एक लास्ट ऑप्शन देखिए लिखा है 1/sin 45, ठीक है ना, ये ऑप्शन लिखा है। तो यहाँ पे जैसे आप मान भरोगे 1/sin 45 का 1/√2 और ये √2 फिर ऊपर चला जाएगा और इस तरह से √2 आ जाएगा। तो इस पर आपका ना डी राइट आंसर होगा। 8 का डी, जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल 100% राइट आंसर है 8 का डी। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त प्रश्न है, 2015-13 में पूछ चुका है, ठीक है, कि 9 सेक स्क्वायर थीटा और -9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 सेक स्क्वायर थीटा है ना और -9 tan स्क्वायर थीटा है। तो इस दोनों में करना क्या है कि 9 को कॉमन लीजिए, 9 को कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो 9 × 1 तो क्या हो जाएगा 9, और आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। तो 9 का जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब है। आपको इस वीडियो में ना पूरी तरह सोल्यूशन के साथ मिलेगा, है ना। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए हार जाऊँ ये मुझे नहीं आता। तो दोस्तों आपके लिए ये एक शानदार वीडियो हाजिर है, आपको आगे की ओर पहुँचाना मेरा लक्ष्य है। देखिए 2014, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें। 1 + cot स्क्वायर 1 + tan, देखिए 1 + cot स्क्वायर जो है ना ऊपर में, इसका सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। और 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। फिर आगे इसको चेंज करना चाहें तो कॉस को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना।
और ये जो है ना सेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/cos²। अब पलटेंगे ना तो आगे चल के हमारा इस तरह का हो जाएगा फंक्शन, cos² है और बटा में sin² है, जिसको हम कहते हैं tan cot² है, जो कि आपके सी ऑप्शन में 10 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और जिन भी स्टूडेंट ने दिया है ना 100% राइट आंसर। 11 नंबर देखिए, √2 cos थीटा -1 हो तो 0 का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ना देखिए ऐसे लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। √2 cos थीटा -1 बराबर 0 का मान क्या होगा। यहाँ पे ना बराबर 0 होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। तो cos थीटा आगे चल के आपका हो जाएगा -1, इधर आएगा तो +1 और √2 भाग में, तो 1/√2 जो होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के? 45। तो आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब 11 का बी सही होगा। ठीक है, 11 का बी 100% राइट आंसर है ना। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही, 100% राइट आंसर। 11 का बी 100% सही है। ओके, चलिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों। ये 2014 में पूछा है कि √3 सेक थीटा जो है 2 के बराबर है, तो आपको थीटा का मान क्या होगा पूछा है। थीटा का मान पूछा है, इसमें भी यहाँ 0 नज़र आ रहा है ना, ये सब थीटा है। तो देखिए आगे इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 है और √3 जो है भागा में आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको चूज़ करना है कि ये मान होता किसका है। तो सेक थीटा जो है 2/√3 जो होता है 30 डिग्री के बराबर होता है। कितना के? 30 डिग्री। तो 11 नंबर प्रश्न का ना सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना का? सी का। 11 नहीं 12 है, 12 का बी सही है 30 डिग्री। ठीक है, हम 11 देख लिए हैं, 11 में सी में ये 30 है ना, तो 12 का बी बिल्कुल सही है जिनका भी कमेंट में। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए, थोड़ा सा देखिए आपसे, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/cos², है सब कोई लिख सकता है, सूत्र होता है। और 1 + cot² को लिख सकते हैं cos² ए। अब 1/cos² है और cos² को हम लिख सकते हैं 1/sin² है। सॉरी, यहाँ पे ना भागा का चिन्ह होगा और cos² के लिए 1/sin² है। अब इसको पलटिएगा तो sin² और बटा cos², और इस तरह से हमारा हो जाएगा tan²। क्या हो जाएगा? tan², जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 13 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है 100% राइट आंसर 13 का डी हो गया। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2013 में पूछा है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट कर बैठते हैं। देखिए इन दोनों में 9 कॉमन है, -9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा sec² थीटा, फिर माइनस, तब ना माइनस और ये माइनस प्लस होगा tan² थीटा। और ये जो सूत्र होता है sec² tan² ना, वो 1 के बराबर होता है, तो -9 × 1, तो इस तरह से आपका -9 मिलेगा। और देख सकते हैं 14 के बी ऑप्शन में -9 है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बी बताया है, -9 बताया है, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 2013 में सारे प्रश्न आपके बोर्ड में tan² 36 और cot² 54। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको बहुत ही मैं शानदार ट्रिक बताता हूँ। जो भी ये एंगल दिया है ना, इन दोनों को जोड़ के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो 36 और +54 90 हो रहा है ना, 4 4 10 5 3 8 90। जैसे ही 90 होगा उस प्रश्न में आप आंख बंद करके एक टिक लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। भाग में लेकिन होना चाहिए, भाग में है इसलिए आपका 15 का बी बिल्कुल सही है। भाग वाले क्वेश्चंस का आंसर 1 होता है। ठीक है ना, 15 का बी एकदम 100% राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है 2012 एनुअल में आया हुआ प्रश्न है। ओके, tan थीटा जो है आपका √3 के बराबर है। tan थीटा कितना के बराबर है? √3 के। तो आपको पूछा है कि थीटा किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो tan थीटा √3 के बराबर है, तो थीटा जो होता है ना 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 16 नंबर प्रश्न का डी सही है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर अपने सपनों को साकार करना है तो अपनी आप को मेहनत करना होगा, हार्ड लेबर करना होगा, पढ़ना होगा, किसी भी हाल में पढ़ना होगा, है ना। और आपको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करना होगा, सफलता आपकी कदमों की चूमेगी। ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न देखिए 2012 का ये पूछा हुआ। सारे क्वेश्चंस बैंक के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। cos 60 है और +1 है और भाग में cos 60 -1 है। तो cos 60 का सब कोई जानता है मान 1/2 होता है, लिख लिया। फिर +1 1 हो गया
फिर नीचे है cos 60, तो 1/2 और -1। यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, और नीचे 2 एकम 2 1 घटेगा तो -1/2। ई 2 से ई 2 कट गया, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3। और 17 की जो है बी ऑप्शन में -3 दिया हुआ है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से मिलाते हैं। लेकिन एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक ना किए, प्लीज़ आप लोग फटाफट एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। एवरी स्टूडेंट्स सब लोग फटाफट लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। त्रिकोणमिति का ये शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में लड़ेंगे, 50+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए tan a किसके बराबर है, सूत्र आपको बताना है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए इसमें से अगर आप ढूंढेंगे ना तो tan के लिए आपका cot 90 - a बराबर tan है। 18 का a बिल्कुल सटीक और 100% राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में a है ना, 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, sin a बराबर 3/4 तो cos है ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? देखिए sin a क्या दिया है, 3/4, और साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो p/h। b नहीं है तो b के लिए आपका अंडर रूट सूत्र होता है h² जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर और माइनस p², तो p का मान 3 है। 4 का स्क्वायर 16 और 9 घटेगा तो √7 आ गया। अब हमें cos निकालना है। cos का सूत्र जो होता है आपका आधार बाई कर्ण यानी b/h। तो b का अभिमान हमने √7 निकाला है और h 4 दिया है, ये h देख सकते हैं 4 है, तो √7/4 हो जाएगा। जिनका भी स्टूडेंट ने कमेंट में 19 का डी बताया बिल्कुल सही है, √7/4। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। tan 60 बहुत ईजी प्रश्न है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan 60 किसके बराबर होगा? चलिए तो इस प्रश्न का 100% राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, √3। tan 60 किसके बराबर होगा? √3। जिनका भी कमेंट में √3 है ना, 100% करेक्ट आंसर है √3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बताया है कि किसका मान 0 के बराबर है। इन 4 ऑप्शंस में आपको चूज करके बताना है कि किसका मान 0 के बराबर होगा, tan 0, cos 0, sin 90 या cot 0। देखिए tan 0 के लिए आपका sin 0 cos 0, तो sin 0 का 0 होता है, cos 0 का 1। ये आपका एकदम ऑप्शन नंबर ठीक है 21 का ए। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बताया है बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर। आप लोग लाइक कीजिए प्लीज़, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किसका मान 1/√2 के बराबर है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखिए π/4 से शुरू होगा, क्योंकि 45 डिग्री का मान आपका कॉस में या साइन में होता है। तो देखिए कॉस और साइन में यहाँ पे cos π/4 है, इसलिए 22 का बिल्कुल भी सही है जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में। ओके, 23 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2020 एनुअल का आया हुआ एक शानदार क्वेश्चन है कि sin² 60 और cos² 60। देखिए sin 60 का जो मान होता है ना, आप लोग ने जानते होंगे sin 60 का मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और माइनस cos 60, तो cos 60 का तो मान 1/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। √3 का मान 3 होता है और 2 का 4 होता है, फिर माइनस 1 का 1 होता है और 2 का 4। 3 में से 1 घटेगा ना तो आपका 2/4 आएगा, और कटा देंगे इसको तो हमारा कट के 1/2 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है ना। बिल्कुल 23 का डी सही जवाब है। 23 नंबर डी एकदम 100% राइट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है ना, बिल्कुल सही जवाब। 24 देखिए मेरे प्यार, sin² 90 और tan² 45 का मान बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट कीजिए फास्ट। sin 90 का मान आपको मालूम होगा 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और tan 45 का भी मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है कर लीजिए। अब दोनों सेम टू सेम है, कट गया एकदम 0 फेंकेगा आंसर, इसलिए 24 का ए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने कमेंट में ए बताया है बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए और अंत तक देखिए, एक शानदार वीडियो आपको मिलेगा, आपको कारगर साबित होगा। tan a जो है 3/4 है, a + b मिल के 90 हो रहा है, तो cot b का मान क्या होगा? तो देखिए ये 3 जो है ना आपका मान हो गया p का, और ये जो है ना b का 4 हो गया, तो h जाहिर से बात है आप निकालेंगे तो 5 आएगा, और cot b फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो a और b यहाँ पे रहेंगे, a हो गया, b हो गया, c हो गया। cot b यहाँ से आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए आप अगर मानते हैं तो ये 3 था और ये 4 था और ये 5 था, ये लंब हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। cot b आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 3 है
और कर्ण क्या है 5, 3/5 होगा, जो कि 25 के ऑप्शन नंबर डी में है ना। देख सकते हैं डी में देख रहे हैं ना, कॉट बी आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक, कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है, तो आधार 3 है और लंब कितना है 4, तो 3/4 होगा। बिल्कुल 25 का है, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, जिन्होंने 25 का ये बताया बिल्कुल सही है। जो भी मेरे दोस्तों अगर भूल चूक से गलत हो जाएगा ना, आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको ठीक करेंगे। देखिए यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे भी cot 90, तो इसमें थीटा का मान बताना है क्या होगा। देखिए ये tan थीटा है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है tan का सूत्र होता है, और इस साइड में आपका जो सूत्र है cot 30 प्लस थीटा, वो लिख सकते हैं। ओके, 30 प्लस थीटा हो गया, इस cot से cot को कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 90 है आपका, और प्लस 30 इधर आएगा तो -30, ठीक है। फिर इक्वल टू ये थीटा हो गया, ये वाला थीटा, और ये देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस थीटा। 90 में से 3 घटेगा 60, 90 में से 30 घटेगा 60। अब देखिए थीटा और थीटा 2 थीटा, अब 2 से आप कटा लीजिए 30 बार में, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। इसलिए 26 का एकदम बिल्कुल आपका सही जवाब जो है बी सही है ना, 26 का बी सही है 30 डिग्री। जिनका भी कमेंट में बी है 100% राइट आंसर है, 26 का भी 30 डिग्री। ओके, चलिए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन नंबर 27 ले चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रश्न है। कहता है कि tan a जो है cot b के बराबर है, तो आपका क्या ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शंस गिवन है। देखिएगा ध्यान से, हम आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बताएंगे। tan a, ओके, इस देखिए cot b को आप क्या लिख सकते हैं, तो cot b को ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, क्योंकि सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो 27 का जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में सी बताया है, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ओके, चलिए 27 का सी हो गया ना। अब हम आपको ले चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बस आप अंत तक देखिए, आप में सोने के है ना, मतलब कि आपको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बना देंगे हम, बशर्ते हर एक टाइप के क्वेश्चंस मुलाकात होगी। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा पूछा है, सबसे पहले यहाँ से 4 से कटा लीजिए, है ना। तो आपको 4 चूँकि 16 और 4 45 बार, यानी अल्फ़ा का मान 45 डिग्री। अल्फ़ा कितना है 45। अब आपको साइन अल्फ़ा दिया है, यानी कि साइन 45 बताना है, और साइन 45 जानते हैं 1/√2 के बराबर होता है। इसलिए 28 का भी जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है ना, बिल्कुल सही है। 29 देखिए 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो देखिए ये एक मैं एक सूत्र बता देता हूँ, उसी से आपका ना एकदम क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी ना इस तरह का कोई क्वेश्चन हो 2 tan थीटा एकदम ट्रिक से बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का अगर आपको मिल जाए ना, तो समझिए ये tan 2 थीटा होता है। क्या होता है tan 2 थीटा। जस्ट इसी तरह का आपका ये क्वेश्चन दिया है, तो tan लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, अगुना थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। अब जैसे ही आप 30 कर दीजिए तो गुना करेंगे तो tan 30 दूनी की 60, तो tan 60 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन देख रहे हैं सी, देख रहे हैं ना। तो 29 का सी आपका ना 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप सोल्यूशन करके जैसे 2 tan 30 का मान 1/√3 ऐसे बना सकते हैं। ऐसे में आपको लास्ट में √3 आएगा, तो √3 tan 60 का मान होता है ना। 2 तरीक़ा से इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। 30 देखिए क्वेश्चन a प्लस बी 90 डिग्री है, तो आप a के बारे में क्या कह सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहाँ पे साइन a के बराबर, देखिए एक फिगर से आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिगर से समझिएगा। a और b ये दोनों 90 है, ये मान लीजिए a है और b है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका c होगा 90 डिग्री, साइन a। तो दोस्तों साइन a ऑप्शन में क्या है साइन a, तो यहाँ का कोण बात है लंब, लंब आपका BC हो जाएगा और कर्ण AB होगा, ठीक है ना। तब ये साइन a बराबर आया, तो अब इसमें आप cos a निकालेंगे तो AC/AB आएगा, ये होगा नहीं। cos b अगर निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, आधार यहाँ पे, तो आधार आपका कौन होगा BC हो जाएगा ना, BC, और कर्ण कौन होगा तो AB, तो BC/AB। पीछे भी BC AB आया, यहाँ भी आया, यानी साइन a कभी भी किसके बराबर होगा cos b के बराबर होगा। इसलिए 30 का ना b बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है।
30 का जिनका भी बी है ना, एकदम सही जवाब। अब आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा 2 है, तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको अच्छे क्वेश्चन में से कह सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप वर्क कीजिए। जैसे इधर वर्क करेंगे ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा है ना। देखिएगा हम इसको सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं। 31 नंबर इसका वर्क करेंगे तो इस तरह से होगा। देखिएगा टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा का वर्ग है, ठीक है, इधर 2 का वर्ग है। आप सूत्र से तोड़ेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो टेन थीटा और कॉट थीटा कट गया। अब ये प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2 होगा, तो 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 2, यानी टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें 2। इसलिए 31 का ए बिल्कुल सही जवाब। जिन भी स्टूडेंट ने 1 बताया है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 आपका है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो टेन थीटा किसके बराबर होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। 2 थीटा आपका 60 डिग्री है, तो 2 से आप कटा लीजिए, 30 बार में कट लेगा ना, तो यहाँ पे टेन थीटा तो टेन 30 हो जाएगा, और टेन 30 जो होता है 1/√3 के होता है। तो 32 का जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग से एक बार प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तो आपका क्लास बचा हुआ है, एक शानदार क्लास होगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ए 60 है, बी 30 है, तो साइन ए प्लस बी, तो देखिए 30 और 60 90 होता है। यहाँ पे साइन 90 पूछ रहा है, और साइन 90 का मान समझ लीजिए कि 1 होता है। बिल्कुल आपका 30 का बी हो जाएगा। 33 जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बी बताया बिल्कुल सही है। और 34 है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे चल के ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 गो रहता है तो एगो निकलता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जो है 34 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 34 बी इज राइट आंसर। 36 देखिए, 35 देखिए कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसको आप तुड़ना होगा, तो तुड़िएगा ना तो आपको बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बन जाता है ना। 35 हम आपको आंसर बता देते हैं। देखिए इसको तुड़ना कैसेगा, देख लीजिए। वन प्लस टेन को आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ठीक है ना, 1 साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और फिर माइनस 1 बाई कॉस। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 1 प्लस कॉस बाई साइन, ठीक है ना। थोड़ा सा सोल्यूशन करने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना, देख सकते हैं। देखिए हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग है ना, इसका सोल्यूशन हम बाद में करके दिखा देंगे। थोड़ा सा जगह कम होने के चलते यहाँ पे साफ सुथरा जगह रहता है ना, तो हो जाता है। इसका सी राइट आंसर सोल्यूशन के बाद 2 आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं करता हूँ। साइन थीटा, ओके, आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, ओके। और इसका सूत्र है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। साइन थीटा किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसको देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए कॉमन, तो आपको बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के, तो साइन थीटा हो गया। फिर 1 प्लस यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा ना। फिर गुना करेंगे तो साइन थीटा, और फिर प्लस साइन साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के, तो इसलिए 36 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि साइन 0 और कॉस 0। तो देखिए मेरे दोस्तों, साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल 37 का सी सही है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में सी बताया है 100% राइट आंसर। चलिए 38 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 10 5 10 13 10 77 10 85 बहुत इजी है। देखो ये दोनों मिलेंगे ना, 85 और 5 90, तो इन दोनों का गुणनफल 1 होगा, और फिर इन 13 और 77 जो इनका भी 1 होगा, और 1 में 1 से गुना होता है 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपका 38 का बी सही है। जिन भी स्टूडेंट ने बी बताया है सही है।
आगे देखिए 39, साइन थीटा का जो मान है x है तो कॉस थीटा, तो जानते हैं कि आप लोग कॉस थीटा का जो मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे चलेंगे तो 1 माइनस साइन, साइन का मान क्या है तो एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ऑप्शन देख सकते हैं, बिल्कुल ए हो जाएगा 39 का ए। ओके दोस्तों, है ना, समझ में आ रहा होगा, एकदम सही है। चलिए आगे देखिए, थीटा जो है आपका 60 डिग्री दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन यहाँ पे भरेंगे तो आप भरेंगे साइन 60 और फिर भरेंगे कॉस 60, ध्यान से देखते चलिए। और साइन 60 जो होता है आप समझते हैं, इसका मान आपने पढ़ा होगा √3/2, और कॉस 60 जो होता है 1/2। एलसीएम के बाद आपका हो जाएगा √3 + 1/2। इसलिए 40 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में किया है बिल्कुल सही और सटीक 100% राइट आंसर है। 41 देखिए, आपका 2020 में पूछा है कि tan थीटा √3 हो तो 0 थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए √3 जो है 60 के बराबर होता है। 41 का डी 100% राइट आंसर है जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में। ओके, 42 देखिए, दो खंबे हैं, एक का ऊंचाई 13 और एक का 7 मीटर है, ठीक है ना। ये देखिए 13 मीटर और एक 7 मीटर, और ये देखिए 7 मीटर वाला खंबा है और ये 7 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए आप आगे चलेंगे तो ऊपर का हिस्सा 6 हो जाएगा। यदि दोनों के बीच 8 की दूरी है तो यहाँ तो 8 हो ही जाएगा। तो आकार है उनके सिरों के बीच, तो देखिए ये वाला निकालना है, तो आपको कर्ण निकालना है। 6 8 दिया है तो कर्ण हमेशा 10 ही होता है ना, तो कर्ण क्या होगा 10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए 42 का ए सही है जिनका भी कमेंट है। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आधार बिंदु पर, क्षैतिज रेखा के ऊपर, आधार रेखा के नीचे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल सही जवाब आधार बिंदु के क्षैतिज रेखा के ऊपर, है ना। देखिए क्षैतिज रेखा हो गया, ये जो कोण बना इसके ऊपर, इसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं, है ना। इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा जिनका भी कमेंट में है। और देखिए उसी से रिलेटेड है कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के नीचे, दृष्टि रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 44 नंबर प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाए क्षैतिज रेखा के नीचे, अवनमन कोण। देखिए ये जो होता है इस तरह का कंडीशन होता है, ये खंबा हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए क्षैतिज रेखा एक खींचा जाता है और यहाँ जो कोण बना ना, इसी को अवनमन कोण कहते हैं। और बाद में यहाँ जो बना, फिर इसके बाद यहाँ ले लेते हैं वही कोण, है ना। तो ये क्षैतिज रेखा के नीचे और वो क्षैतिज रेखा के ऊपर, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझ गए। आगे देखिए, है ना, 2021 का क्वेश्चन है, tan थीटा √3 है तो sec थीटा। tan थीटा √3 है तो क्लियर सी बात है कि थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन में sec थीटा पूछा है तो sec 60 हो जाएगा। और sec 60 का जो मान होता है ना, आप समझते ही हैं, 2 होता है। क्या होता है 2, इसलिए 45 का जिनका भी कमेंट में डी है ना 100% राइट आंसर है, डी वाले। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि साइन थीटा जो है वाई है तो कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन, साइन का मान क्या है आपका वाई, वाई स्क्वायर। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 46 का सी सही है। ओके, चलिए जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है सी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए आगे की ओर देखते हैं 47, है ना। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर रहे हैं, आप लोग अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है। और आपको ना इसी टाइप के क्वेश्चन 2023 में, सब लोग वीडियो को लाइक करें जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47, किस विषय द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां निकाली जाती है, त्रिकोणमिति से, बीजगणित से, ज्यामिति या क्षेत्रमिति। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का ना 100% राइट आंसर त्रिकोणमिति से, पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां ज्ञात की जाती है तो त्रिकोणमिति। अगला प्रश्न है cos 90 माइनस थीटा। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर भी होगा साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। जिन लोगों ने कमेंट में बी बताया है बिल्कुल सही है। देखिए 49 नंबर प्रश्न, साइन 65 जो है ए है तो cos 65 बी है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, जिसका वैल्यू आप समझते हैं 1 होता है।
और इसलिए आपका राइट आंसर 49 का बी हो जाएगा। जिन्होंने कमेंट में बी बताया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ए का मान पूछा है और आपको आसानी से बता सकते हैं 2017 में पूछा है। सारे प्रश्न हमने एक सी टाइप के संग्रह किए थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो साइन ए बराबर आगे हम लिख सकते हैं √3/2। ये 2 भागा में आएगा। अब √3/2 कितना का होता है तो आप जानते हैं 0/4 1/4 करके ट्रिक पढ़े होंगे। तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर 60 डिग्री का होता है, तो साइन 60 करेंगे। तो साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो ए आपको 60 मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए आपका 100% 50 का ना ऑप्शन नंबर डी सही है। जिन्होंने डी बताया उनका सही जवाब। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि 2017 एनुअल का क्वेश्चन है कि कौसे जो है 4/5 है। कौसे कितना है 4/5। तो देखिए आधार को हम बी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं। इसमें आपको एक चीज़ नहीं है पी, तो आप पी निकालेंगे ना तो आपको 3 मिलेगा। कौन सा सूत्र यूज करेंगे तो √h² - b²। इसको करेंगे तो आप पी 3 होगा। tan ए निकालना है तो tan का सूत्र होता है p/b। तो p का मान हमने बता दिया 3 है और b का मान देख सकते हैं 4 है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर 51 का ए होगा 3/4। ओके, जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही और सटीक राइट आंसर है। अब चलिए हम 52 की ओर ले चलते हैं। 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि sec² थीटा - tan² थीटा। एक ईजी है और ये आपको डायरेक्ट पूछा है और ये एक सूत्र है। तो sec² थीटा और -tan² थीटा एक होता है ना। बिल्कुल आपका 52 का डी राइट आंसर है जिनका भी कमेंट में है ना। डी वाले सभी लोग सही है। 53 नंबर देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, tan थीटा √1 तो थीटा पूछा है। तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड यहाँ से आप आगे बढ़िए, tan थीटा कर लीजिए। जैसे tan थीटा करेंगे तो आपको मिलेगा 1/√3 और 1/√3 किसके बराबर होता है तो आप कहेंगे कि सर 30 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल सही 30 हो जाएगा। और ये 53 में आपका सी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 एनुअल में पूछा हुआ है। कहता है क्वेश्चन कि यदि 2 थीटा π/3 है तो साइन थीटा क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप थीटा पहले निकालिए। तो π/3 था और यहाँ 2 जो था यहाँ आ गया तो ये हो गया π/6। π/6 समझते हैं, पाई का मतलब 180 होता है, 6 के मतलब 6 से भाग कर दीजिए और 30 डिग्री मिल जाएगा। यानी आपसे पूछा है साइन 30। क्या पूछा है साइन 30 और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। इसलिए 54 में आपका बिल्कुल सटीक आंसर जो होगा ये होगा। जिनका भी कमेंट में आगे देखिए 55 2 cos A बराबर √3 तो ए का मान तो cos A बराबर जो होगा ना आपका √3/2 हो जाएगा। यहाँ से भागेंगे तो √3/2 जानते हैं कितना का मान होता है तो 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का तो cos A बराबर cos 30 कर सकते हैं, है ना। तो 30 डिग्री आपका राइट आंसर 55 में सी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। 3 थीटा दिया है आपका 90 डिग्री तो tan थीटा यहाँ से 3 से कटा लीजिए 30 बार में तो थीटा आपको 30 मिल गया। और अब आपका यहाँ से हो जाएगा tan 30 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। बिल्कुल आपका 56 का डी सही है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा था। साइन थीटा और cos थीटा आपस में बराबर हैं तो थीटा कितना हो सकता है। तो आप देखिए आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में cos थीटा, क्योंकि इधर एक छुपा हुआ था। और साइन थीटा cos थीटा tan थीटा होता है =1 और 1 कितना का मान होता है tan में तो 45 डिग्री का। इसलिए इसमें 57 का ए सही है। अब देखिए 58 नंबर, अब लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। साइन स्क्वायर 22 और प्लस cos स्क्वायर 22 तो ये आपको डायरेक्ट सूत्र पे है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसको हम कहते हैं 1। और बिल्कुल सही जवाब 58 का सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए 59 cot 60 और cos 30 और साइन 60 और साइन 30 पूछा है। तो देखिए इस प्रश्न में आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे। cot 60 को आप लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपको cot मान से बनाइए। cot 60 का मान जो होता है 1/√3 होता है, भर दिए फिर गुना। cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, भर दिए फिर प्लस। साइन 60 है तो साइन 60 का जो मान होता है ना √3/2 होता है और फिर प्लस साइन 30 है जिसका मान 1/2 होता है। यहाँ पे गुना होगा, √3 कट गया 1/2 प्लस
4 लघुत्तम 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बाई 4। तो बिल्कुल आपका सही जवाब ए हो जाएगा। 59 में ए सही है। ओके। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा है कि 10 90 माइनस है ना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही 10 90 माइनस ए कोटे होता है ना। तो 60 का सी सही है बिल्कुल, जिनका भी कमेंट में है सही जवाब। 61 देखिए क्वेश्चन कहता है कि सेक 90 माइनस ए, ये भी क्वेश्चन VBA बोर्ड मॉडल है। तो इसका राइट आंसर सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए हो जाएगा। 61 का जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। साइन 60 का मान भरेंगे 1/2, फिर गुना कॉस 30 का मान जो होता है √3/2, फिर माइनस कॉस 60 तो 1/2, और साइन 30 तो साइन 30 का मान √3/2। ये सेम टू सेम है, दोनों कट जाएगा, कटने के बाद आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना। कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का √3/2, साइन 60 का मान 1/2। सॉरी दोस्तों, इस बार फिर से देखते हैं। साइन 60 का जो मान होता है ना √3/2 होता है, और कॉस 30 का भी मान √3/2, फिर माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 का जो मान होता है ना 1/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2। √3 है √3 3 हो जाएगा 3/4, और 1 में 1 से गुना 1/4, 3 में से 1 घटेगा 2/4, और कटाने के बाद आपका 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है ना। तो 62 का सी सही है जिन भी स्टूडेंट का। उस वक्त मैंने रॉन्ग बना दिया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा दोस्तों, है ना। अब हम आपको बता दें कि कल का जो क्लास था उसमें जो प्रश्न मैंने पूछा था कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने रेटिना बताया था और दृष्टि पटल बताया था। उन सभी स्टूडेंटों का सही जवाब है, जिसमें कुछ स्टूडेंट का नाम है मिस्टर फैज़ान, ठीक है ना, इन्होंने सही दिया था। और कुंदन कुमार अलीनगर वाले, जो कुंदन है ना, कुंदन अलीनगर वाले, उनका भी सही था, कुंदन अलीनगर वाले। फैज़ान एक सैयदना है, फैज़ान सैयदना, उनका भी राइट आंसर था। इकरामुल का भी सही था। और भी स्टूडेंटों ने इस प्रश्न का, हाँ एक और स्टूडेंट है जो डेली सही देता है, इमरान नाम का स्टूडेंट ने भी सटीक आंसर दिया था। ठीक है ना दोस्तों। तो इन सब दोस्तों ने सटीक आंसर देकर अपना कल का प्रश्न में सटीक आंसर देकर पहला नाम स्थान प्राप्त किया। अब हम आज का सवाल पूछते हैं। जो भी स्टूडेंट आज के सवाल का सटीक आंसर देंगे ना, उनका नाम अगले वीडियो में मैं लूँगा। ठीक है ना। अब बताएंगे, देखेंगे किन के तरफ से सही जवाब होता है। सवाल आज का है, सुनिए ध्यान से, कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अगर जिन भी स्टूडेंटों का इस प्रश्न का जवाब पता है वो कमेंट करके कमेंट सेशन में बताएंगे। हम सब उन स्टूडेंटों का नाम अगले वीडियो में लेंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और मुझे उम्मीद भी है कि आप सटीक आंसर देंगे, ताकि हमें पता भी चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ चीज़ आपको याद हो रहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है, तो प्लीज़ सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा लाइक कर दे। लाइक देखिए LIKE, आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारे हौसला बढ़ाती है। और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, है ना। आप शेयर करेंगे तो और भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनकी भी तैयारी मुकम्मल होगी। ठीक है दोस्तों। ये आप ही का चैनल है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है। और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है। इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। उड़ने के लिए बना हूँ उड़कर दिखाऊंगा, उड़ने के लिए बना हूँ उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर मैंने इस क्लास में भूल चूक से मुझसे कोई भी गलती या खामियां हो गई हो, किसी भी प्रश्न का अगर हमसे गलत आंसर आ गया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर आपसे गलत हो गया है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल, पहली बार आए थे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि इस तरह का लेटेस्ट कोई भी वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपका सदा आभारी रहेगा। आप सब ने वीडियो को अंत तक देखा है, तो सभी लोग ऑनलाइन मस्त क्लासेज को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक शानदार वीडियो आपको ये प्रोवाइड कराता है यूट्यूब पर, सबसे अलग सबसे अंदाज में। ठीक है ना दोस्तों। कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछिए,
ऑनलाइन मस्त क्लासेज उन प्रश्नों को सोल्यूशन करने की कोशिश करेगा। आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसी तरह के शानदार, जानदार, धमाकेदार और मोटिवेट करते हुए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।